हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में 16 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हो सकता है मेरी आवाज़ आपको वैसी बुलंद ना लग रही हो, या हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में वो लहजा ना लग रहा हो। तो उसके लिए पहले से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत उस तरीके की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट जैसे भी हो सक रहा है मैं करंट अफेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, आज आवाज़ के लिए माफ़ी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है। सवाल मेरा यह था कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले संदीप नरवाल जो हैं, ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो संदीप नरवाल एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा नाम है कबड्डी के क्षेत्र में। तो कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, जिनको भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपसे आने वाले एसएससी एग्जाम में कई सारी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन पिछले 5 साल से लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तरह तरह के ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, या हो सकता है आपने सुना ना हो। जैसे कि आपसे पूछ देगा टेनिस के भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, पैरा शूटिंग के भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, कबड्डी के खिलाड़ियों के बारे में, बॉक्सिंग या फिर हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में। कभी भी आपसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में इसराइल ने हिस्टोरिक एग्रीमेंट पर पैक्ट साइन किया है मैरी टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। कहने का मतलब यह है कि इसराइल का ये कौन सा देश है जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता था मैरी टाइम को लेकर, जिसके लिए इसराइल ने उन सारी चीजों को गिले शिकवे दूर करने के लिए एक पैक्ट पर साइन किए हैं। तो इसराइल और लेबनान, इन दोनों देशों के बीच में मैरी टाइम कोस्टल बॉर्डर को लेकर पिछले कई टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके लिए अभी हाल ही में लेबनान के साथ इसराइल सरकार ने ये पैक्ट साइन किया है। इसराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं यायर लैपिड। क्या नाम है? यायर लैपिड। और इसराइल के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इसाक हेर्जोग। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जिसका नाम है परम कामरूप, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप नाम के एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी के अंदर किया है। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी। और यहाँ पर एक लैबोरेटरी का उद्घाटन भी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। इस लैब का नाम है समीर। क्या नाम है? समीर। मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज वो रिदम नहीं बन पा रही है, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, आज वो आवाज़ नहीं आ पा रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये झारखंड की गवर्नर थी। झारखंड में इस टाइम पे गवर्नर है रमेश बायस, और वहां पे सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी हाल ही में बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया गया है हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना और चंबा डिस्ट्रिक्ट दोनों की ऑफिशियल विजिट पर थे। यहाँ पर ये जो बल्क ड्रग पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो मेडिसिन हैं उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाएगी। इसके लिए 1900 करोड़ की लागत लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी 1900 करोड़ रुपए।
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क है, तो आंसर होगा नो। ये भारत का दूसरा बल्क ड्रग पार्क है, क्योंकि पहला बल्क ड्रग पार्क जो है इसकी स्थापना गुजरात के भारूच डिस्ट्रिक्ट में करी गई थी। कहां पर? भारूच डिस्ट्रिक्ट। और इसको बनाया गया था 2300 करोड़ की लागत से। अब ये जो दूसरा है जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, ये 1900 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन 7th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 एंड हैज बिकेम बेस्ट गवर्न स्टेट इन 18 लार्ज स्टेट कैटेगरी। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उस आधार पर अभी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने टॉप किया है, और ये इस बार इसका 7वां संस्करण अप्लाई किया गया है। तो इस बार हरियाणा ने यहाँ पर टॉप किया है। किसने? हरियाणा ने। और अगर बात करी जाए यहाँ पर स्मॉल स्टेट कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में सिक्किम ने इस बार टॉप किया है। देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप करने का मतलब यह है कि हरियाणा पिछले सत्र में सबसे बेहतर स्टेट रहा है सरकारी पॉलिसीज को लागू करने के लिए। तो जितने भी लार्ज स्टेट कैटेगरी हैं उसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया है, और जितने भी स्मॉल स्टेट कैटेगरी हैं उसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया है। लार्ज स्टेट में हरियाणा ने टॉप किया है और स्मॉल स्टेट में सिक्किम ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन 6 ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अभी हाल ही में ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग के 6वें संस्करण में पार्टिसिपेट किया, जिसको आयोजित किया गया कौन से शहर में? तो इस बार इसको वियतनाम की कैपिटल हनोई में आयोजित किया गया। कहां पर? हनोई में। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है मिस नीता प्रसाद। क्या नाम है इनका? नीता प्रसाद। और नीता प्रसाद कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इस बार 107वीं रैंक सिक्योर करी है। कौन सी? 107वीं रैंक। और आपको जानकर अचंभा होगा, इस बार के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में टोटल 121 देशों को शामिल किया गया है। अब 121 देशों में भारत ने 107वीं रैंक सिक्योर करी है, तो यह अपने आप में काफ़ी खराब रैंक है। तो भारत को हंगर इंडेक्स में और ऊपर उठने की ज़रूरत है। पिछली बार भी हमारी रैंकिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। अगर एशियन कंट्रीज में देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सारे देश भारत से हंगर इंडेक्स में बेहतर रैंक पे कार्यरत हैं। श्रीलंका की रैंकिंग 64वीं रही, म्यांमार 71 नंबर पे, नेपाल 81 पे, बांग्लादेश 84 पे, पाकिस्तान 99 पे, और भारत 107वीं रैंक पे है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कौन सा राज्य है जहां पर चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चल रही है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदौरा से, कहां पर? अंदौरा से नई दिल्ली तक ये चल रही है। ठीक है। और ये सप्ताह में पूरे 6 दिन चलेगी, एक दिन छोड़ के। कौन सा दिन छोड़ के? ये वेंसडे को नहीं चलेगी, बाकी सप्ताह में हर एक दिन ये ट्रेन चलेगी। और इस ट्रेन के जो स्टॉपेज होंगे, एक तो ऊना होगा स्टॉपेज, इसके बाद आनंदपुर साहिब होगा, तीसरा होगा चंडीगढ़, और चौथा होगा अंबाला। मतलब कहने का, हिमाचल प्रदेश के अंदौरा से लेकर नई दिल्ली तक के बीच में इसके केवल 4 स्टॉपेज होंगे, ऊना, आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़ और अंबाला। आपको पता है इससे पहले जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई हैं, जो सबसे पहले चलाई गई थी, ये चलाई गई थी वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक। कहाँ तक? वाराणसी से लेकर नई दिल्ली। जो दूसरी चलाई गई थी ये नई दिल्ली से लेकर कटरा तक, कटरा मतलब माता वैष्णो देवी मंदिर तक। और जो तीसरी चलाई गई थी अभी हाल ही में,
ये गुजरात के गांधीनगर से लेकर मुंबई तक चलाई गई थी, और अब ये जो चौथी चलाई गई है ये अंदौरा से लेकर नई दिल्ली तक चलाई गई है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद। यह अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राशिद साहब अभी नए राष्ट्रपति बने हैं इराक के। किसके? इराक के। और इनसे पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे बरहाम सलेह। यहां पर मैं लिख देता हूं बरहाम सलेह। तो बरहाम सलेह को इन्होंने सक्सीड किया है और इराक के नए राष्ट्रपति अब होंगे अब्दुल लतीफ राशिद। इराक की कैपिटल है बगदाद और यहां पर करेंसी चलती है दिनार। क्या चलती है? दिनार। कतर की कैपिटल है दोहा, ओमान की कैपिटल है मस्कट और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये कौन हैं जिनको अभी हाल ही में भारत की तरफ से कुवैत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत की तरफ से आदर्श स्वैका को, क्या नाम है इनका? आदर्श स्वैका। इनको कुवैत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सीबी जॉर्ज को सक्सीड किया है। अब सवाल ये उठता है कि सीबी जॉर्ज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले ही बताया था कि सीबी जॉर्ज अभी हाल ही में जापान के नए राजदूत बने हैं। तो अभी तक सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के राजदूत थे, अभी ये जापान में भारत के राजदूत अपॉइंट किए गए हैं और इनकी जगह पर कुवैत में आ गए हैं आदर्श स्वैका। ठीक है। और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत में करेंसी चलती है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतार सिंह जो है इनको कौन से देश में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? आज की जो करंट अफेयर है इनमें राजदूत से जुड़े हुए बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है। तो जो अवतार सिंह है इनको ग्विनिया के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है भारत सरकार की तरफ से। इसको रिपब्लिक ऑफ ग्विनिया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कैपिटल है कोनाक्री। क्या बोलते हैं? कोनाक्री। यहाँ पे करेंसी चलती है फ्रैंक। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? इन्हें अभी हाल ही में बोस्निया और हेर्जेगोविना के एम्बेसडर के रूप में भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया है। क्या मैंने आपको नाम बताया? बोस्निया और हेर्जेगोविना, इन दोनों के एम्बेसडर के रूप में भारत की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं पार्थ सतपथी। क्या नाम है इनका? पार्थ सतपथी। सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं। इस टाइम पर अभी ये हंगरी के राजदूत के रूप में अपॉइंटेड थे। अब इनका ट्रांसफर हंगरी से होगा बोस्निया में। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया? अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और आपको पता है इनका जन्मदिन कब होता है? 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और जब इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी तो जो लास्ट इंसिडेंट था वो था कि साल 2015 में 27 जुलाई को, मैंने क्या बोला? 27 जुलाई साल 2015 को ये आईआईएम शिलोंग में एक स्पीच दे रहे थे और उस टाइम पे इन्हें अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है। इनकी एज थी 83 वर्ष। उस टाइम पर इस कार्डियक अरेस्ट के बाद हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया। तो 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सर्व कर चुके थे। 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इनको साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें या फिर 13वें? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पर मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, साथ में करंट अफेयर का बैच चल रहा है जिसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर मैं आपको कवर करा रहा हूँ आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए। डिस्काउंट कोड वरुण777 है। इसका यूज करके आप बेस्ट ऑफर आज का और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।